जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने ईआरसीपी परियोजना के विषय पर एनडीटीवी से खास बातचीत की है। सुरेश रावत ने कहा है कि पिछली सरकार सिर्फ बातें करती थी, भजनलाल सरकार की सरकार बनते ही इस पर काम करना शुरू कर दिया गया है और पूर्वी राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच चल रहे विवाद को खत्म किया गया है। इस योजना से मालवा और चंबल क्षेत्रों में 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ दोनों राज्यों में कुल 5.6 लाख हेक्टेयर या इससे अधिक में सिंचाई सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव पारित है। इसमें राज्यों के रास्ते में पड़ने वाले नदी तालाबों जो सूखी पड़ी हैं उसकी पूर्ति भी होगी। पिछले दिनों जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना की जानकारी दी थी। ईआरसीपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 2 दिन पहले जयपुर आए थे। बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। धरातल पर किस तरीके से उतरेगी ये योजना और आम पब्लिक को कैसे फायदा होने वाला है? ईआरसीपी की जो योजना है, जिसका पूरा विस्तृत नाम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, इसका आम लोगों को ही फायदा मिलेगा। इसके लिए ये योजना बनी है। पिछली सरकारें सिर्फ इसकी बातें करती थी, लेकिन जैसे ही हमारी भजनलाल जी की सरकार आई, इस पे हमने तेजी से काम चालू किया और दिसंबर के अंदर 15 दिसंबर को माननीय भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और जनवरी के अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो वर्षों से विवाद था जल बंटवारों को लेके, उस पर सहमति बनी और डीपीआर का एमओयू हुआ। उसके बाद दोनों राज्यों ने मिलकर अपनी डीपीआर बनाई, केंद्रीय जल आयोग को सबमिट करी और उसके बाद केंद्र के हस्तक्षेप से, उनके डायरेक्शन से राजस्थान मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच एक एमओए हस्ताक्षर हुआ प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में, जो अभी आपने 17 दिसंबर को जयपुर के अंदर विशाल आम सभा में, जिसमें लाखों लोग उपस्थित थे, वो सब लोग इसके साक्षी बने। ये बहुत बड़ी वृहद परियोजना है। इससे राजस्थान के लगभग 22 जिले लाभान्वित होंगे और सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पे सिंचाई होगा। और अगर राजस्थान के पॉपुलेशन की अपन बात करें तो पूरे राजस्थान का 40% जनसंख्या का हिस्सा इससे लाभान्वित होगा। अगर अजमेर जिले की हम बात करें तो अजमेर के अंदर हम एक करसिम जलाशय बना रहे हैं, रिजर्वायर बना रहे हैं, जिसके अंदर 2 साल तक अजमेर, केकड़ी और ब्यावर के लिए पीने का पानी उपलब्ध रहेगा। इससे आसपास के कुएं भी रिचार्ज होंगे। सुरेश जी, आपने एक गुजरात की एक योजना के बारे में भी बताया, कर्म भूमि से मातृभूमि, वो किस तरीके की है और क्या उसको भी राजस्थान में लाने का है? देखिए, गुजरात के अंदर कर्म भूमि से मातृभूमि योजना चल रही है। वो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। हमारे राजस्थानी भाई जो गुजरात में रहते हैं, मातृभूमि उनकी राजस्थानी है, कर्म भूमि गुजराती है, तो वो अपने अपने गांवों में आके एक हमारा बरसात का पानी सरफेस वाटर से हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे करें, उसके लिए खुद के पैसों से ही बोरिंग करा रहे हैं और गांव का जो पानी बह के व्यर्थ में चला जाता है उसको उस बोरिंग के माध्यम से धरती माँ को रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है, आने वाला जो समय है, क्योंकि पानी के बिना सब सून है और हमारी धरती माता जब तक प्यासी रहेगी तब तक कोई आने वाले पीढ़ियों का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए धरती माता हमारी रिचार्ज रहे, इसके लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे चल रहा है और हम भी इस अभियान में लगे हैं कि हमारा जो बरसात का जो पानी है, सरफेस वाटर है, उसका अधिकतम हम कैसे उपयोग करें, वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से कैसे बरसात का पानी का अधिकतम उपयोग करें। क्योंकि आपने देखा होगा पहले कि बरसात के पानी को लोग घरों में इकट्ठा कर लेते थे और लगभग साल भर तक उसका पीने में उपयोग लेते थे। अभी देखते हैं कि हमारे फार्म पॉन्ड के माध्यम से भी बरसात के पानी इकट्ठा करके लोग खेती करते हैं। तो हम इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं